हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन अपने कर लिए थे। ठीक है, आज हम सी यू ई टी का जो है 51 क्वेश्चन 51 से लेकर आई थिंक अगर हो सके तो 100 क्वेश्चन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। 51 क्वेश्चन क्या है? बेस डेट इज़ अदरवाइज कॉल्ड एज। जो बेस डेट है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम ज़ीरो डेट भी बोलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद एवरेज ड्यू डेट कैन बी कॉल्ड एज। जो एवरेज ड्यू डेट है उसको हम और क्या कहते हैं? मीन ड्यू डेट, मीडियन, मोड, ज़ीरो। तो एवरेज को हम, आपको पता है कि जो एवरेज किससे रिलेटेड होता है? तो मीन से। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 52 का ए। उसके बाद है कि अकाउंट्स अकाउंट जो करंट अकाउंट करंट इज अ जर्नल इज। जो अकाउंट करंट है वो जर्नल है, ये पूछा जा रहा है कि ट्रू फॉल्स, पार्टली ट्रू पार्टली फॉल्स। ठीक है, तो 53 का जो आंसर हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा, ये एक जर्नल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, विच इज द अकाउंटिंग कंसेप्ट दैट रिक्वायर द प्रैक्टिस ऑफ क्रेडिटिंग क्लोजिंग स्टॉक टू द ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा कंसेप्ट है जिसमें हम क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट वाली साइड में लिखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट के तहत ही हम जो कॉस्ट और रेवेन्यू को लिखते हैं, तो इसलिए बाय वाली साइड में हम इसको लिखते हैं मैचिंग कंसेप्ट। 56 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के तहत कौन सा हम रिकॉर्ड करते हैं? एक्सीलेंट, मोरल ऑफ वर्कर, क्वालिटी कंट्रोल, मैनेजिंग एबिलिटी, कॉस्ट ऑफ मशीनरी। तो सिंपल ये इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि कॉस्ट जो है वो मनी फॉर्म में होते, बाकी तीनों चीज़ें जो है मनी फॉर्म में नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, contingent liability appears as a footnote in balance sheet. This is in accordance with the accounting principle. जो contingent liability है वो footnote हम लिखते हैं बैलेंस शीट में। ये किसके तहत, कौन से प्रिंसिपल के तहत हम इसको लिखते हैं? तो ये प्रिंसिपल जो है, क्योंकि डिस्क्लोज करना होता है, डिस्क्लोजर के तहत हम इसको लिखते हैं। नेक्स्ट, द पॉलिसी टू एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज अराइजेज ड्यू टू कन्वेंशन ऑफ। जो एंटिसिपेटेड नो प्रॉफिट है बट सारे के सारे जितने लॉस के लिए आप एंटिसिपेट करते हो, तो ये आपका ये कौन सा कंसेप्ट है? तो इसको प्रूडेंस भी बोलते हैं, उसके साथ साथ इसका जो अदर नाम है कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। रेवेन्यू इज जर्नली रिकॉग्नाइज्ड बीइंग अर्नड एट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन। जब सेल इफेक्ट होगा तभी हम क्या कहेंगे कि ये हमारा रेवेन्यू अर्न हो चुका है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी के तहत कौन कौन सी चीज़ें? देखिए कैश सभी में है, तो कैश के तहत आपको ये बताना है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो होना चाहिए देख लीजिए, आपको गिवन क्या क्या है। जैसे कैश है, बी आर है, स्टॉक है, डेटर है। कैश है, बी आर है, डेटर है, स्टॉक है। कैश, स्टॉक, बी आर और डेटर। कैश, डेटर, बी आर और स्टॉक। ठीक है, जो सभी चीज़ें ठीक है, पहले आपके पास स्टॉक होगा, फिर डेटर बनेंगे या बी आर बनेगा, उसके बाद फिर कैश आएगा। ठीक है, जब अरेंजमेंट हम इसको लिखते हैं बैलेंस शीट में तो इसी फॉर्म में लिखते हैं, पहले कैश लिखते हैं, फिर बी आर लिखते हैं, फिर डेटर लिखते हैं, फिर स्टॉक लिखते हैं। क्योंकि स्टॉक हमें नहीं पता कि वो अगले साल बिकेगा कि नहीं बिकेगा, बट डेटर का पता है हमें, एक साल के अंदर अंदर वो पेमेंट देगा। अब ये नहीं पता कि कब देगा, उससे हाईली लिक्विड होता है बी आर। बी आर वो पैसे दे देगा, और कैश तो ऑलरेडी लिक्विड इन फॉर्म तो है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड प्राइमरली विद द फॉलोइंग ग्रुप इन व्यू ऑफ। तो जो बैलेंस शीट है वो प्रिपेयर की जाती है किसके लिए? जो हम बेसिकली बोलें तो जो ओनर है उसके लिए। हालांकि बैलेंस शीट तो सभी के लिए प्रिपेयर की जाती है, बट प्राइमरली पूछा यहाँ पे, प्राइमरली किसके लिए है? तो ओनर्स के लिए ये प्रिपेयर की जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनटेंजिबल एसेट। इनमें से कौन सा इंटेंजिबल नेचर का है? तो प्रीमियरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू, इन्वेस्टमेंट, कॉपीराइट। तो आपको पता है डी ऑप्शन हो जाएगा, कॉपीराइट जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, बोथ एसेट एंड ओनर इक्विटी वुड बी इंक्रीज्ड बाय। जो एसेट है और ओनर्स इक्विटी है वो इंक्रीज, दोनों ही इंक्रीज होंगे किसके तहत?
ठीक है। तो इसका जो आंसर है देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन हमें गिवन है। तो कैपिटल ब्रॉट इन, अगर कैपिटल आए तो हाँ बिल्कुल एसेट भी इंक्रीज होगा और जो है इक्विटी वो भी इंक्रीज होगी। बी ऑप्शन है परचेज ऑफ एन एसेट ऑन क्रेडिट, तो एसेट तो बढ़ जाएगा, इक्विटी नहीं बढ़ेगी। पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब इक्विटी आपकी कम हो जाएगी, कैश चले जाएंगे तो कम होने की बात है। प्रोप्राइटर्स ड्राइंग्स, तो बेसिकली ये जो है कैपिटल ब्रॉट इन, ये आंसर होगा। 64, इफ़ अ कंपनी टेंजिबल नेटवर्थ, अगर कंपनी का टेंजिबल नेटवर्थ पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है या लिक्विडिटी है या सॉल्वेंसी है या बोथ ए एंड बी है। तो देखिए ये सॉल्वेंसी है, टेंजिबल नेटवर्थ का मतलब कि आप अपने पेमेंट कर सकते हो। 5 क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड, तो इसको हम बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल, मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी जो होती है वो वर्किंग कैपिटल होती है, इस वजह से इसका आंसर डी आ जाएगा। 66 है, द डिस्काउंट कॉलम, डिस्काउंट जो कॉलम है ट्रिपल कॉलम कैश बुक का रिकॉर्ड करता है, वो क्या रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो डिस्काउंट ऑब्वियस है, जो भी जिस भी तरह का जो डिस्काउंट होगा वो रिकॉर्ड करेगा, बट कौन सा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी, सीजनल कैश, तो ये सिर्फ कैश वाले ही इसमें रिकॉर्ड करता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जर्नल प्रॉपर इज इशूड टू रिकॉर्ड, जो जर्नल प्रॉपर है वो इशू किया जाता है रिकॉर्ड क्या करने के लिए, ऑल परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, बिजनेस एक्सपेंसेस पेड इन कैश, एडजस्टिंग एंड रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, तो इसका आंसर डी हो जाएगा कि जो एडजस्टिंग और रेक्टिफाइंग जो एंट्रीज होती हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल प्रॉपर बनाया जाता है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड इन द रेजिडरी जर्नल, तो रेजिडरी जर्नल में कौन सी चीज़ रिकॉर्ड नहीं की जाती, ठीक है। तो इसमें ओपनिंग, क्लोजिंग, एडजस्टमेंट और क्रेडिट सेल, तो इसमें क्रेडिट सेल वाली जो एंट्रीज हैं वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं की जाती। उसके बाद है व्हेन फर्नीचर इज सोल्ड फॉर कैश, अगर फर्नीचर जो है सोल्ड किया गया है कैश पे तो एंट्री शुड बी मेड इन, वो कहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी, तो सेल्स बुक में तो आपको पता है कि सिर्फ गुड्स होते हैं, पैटी में छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जर्नल और कैश बुक, तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड की जाएगी अगर जो सोल्ड किया गया है फर्नीचर कैश पे तो, ठीक है। हालांकि जर्नल में भी कर सकते हैं बट इसका जो आंसर दिया गया है वो आपको बी कैश बुक होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट इसमें से कौन सा है, तो कैपिटल है, बिल्डिंग है, कैश है, इन्वेस्टमेंट है, तो इसका आंसर ए आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट जो है इसका पर्सनल अकाउंट है। द एप्रोप्रिएट बुक इज रिकॉर्ड टू द अप्रोप्रिएट बुक टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी, क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी अगर किया गया है तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, तो वो जर्नल में किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परचेज बुक, कैश बुक, तो इसमें तो परचेज वाले में होता है सिर्फ गुड्स, कैश में तो कैश वाले होते हैं, पैटी में छोटे मोटे, तो जर्नल में ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं। नेक्स्ट है 72, बिल पेएबल बुक, जो बिल्स पेएबल बुक है वो क्या है, सब्सिडरी बुक है, प्रिंसिपल बुक है, लेजर है, मेमोरेंडम है, तो ये एक सब्सिडरी बुक है। बैलेंस ऑफ पैटी कैश बुक इज़, जो बैलेंस होगा वो पैटी कैश बुक का वो क्या होगा, एसेट होगा, लायबिलिटी होगा, इनकम, एक्सपेंडिचर, तो एसेट है क्योंकि पैसा बच गया, हम आगे जाके यूज़ करेंगे उसको। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ, सेल्स अकाउंट अगर डेबिट होता है ट्रेडिंग में तो ये कौन सी एंट्री है ये, ठीक है। ओपन क्लोजिंग है, ओपनिंग है, एडजस्टिंग है, ट्रांजैक्शन एंट्री है, तो ये क्लोजिंग एंट्री है, जब लास्ट में हम इसको बाय वाली साइड में लिख लेते हैं तो ये इसका आंसर क्लोजिंग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट इंडिकेट, तो जो बैलेंस है वो क्या इंडिकेट करता है, नेट इनकम है, नेट लॉस है, नेट वर्थ है, नेट कैश इन हैंड है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेट वर्थ है बिजनेस का, क्योंकि आपके एसेट बन जाते हैं ये, डन। उसके बाद 76 क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द क्रेडिट एंड डेबिट आइटम फॉर्म अ जर्नल टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट, अलग अलग लेजर अकाउंट में जब हम इसको बोलते हैं तो उसको हम पोस्टिंग बोलते हैं, इसको डी ऑप्शन इसका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 77, विच अकाउंट इज जनरली यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कौन सा अकाउंट जो है रेक्टिफिकेशन एरर के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर मेमोरेंडम, सस्पेंस, रेक्टिफिकेशन अकाउंट और एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट जो है इसका
आंसर आ जाएगा। सस्पेंस अकाउंट को हम यूज़ करते हैं बेसिकली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल आपको पहले भी बताया था। प्रिंसिपल का मतलब जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल दिया है, तो रेवेन्यू था बट एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर होने के नाते वो होगा तो डेबिट ही, बट गलत अकाउंट में, ठीक है। तो डेबिटिंग रिपेयर अकाउंट इंस्टेड ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ 200 एंटर इन द बुक्स एज 2000, कैश सेल है 500 का, रॉन्गली एंटर्ड इन सेल्स बुक है, परचेज ट्रांजैक्शन एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक है, ठीक है। तो जो रिपेयर वाला है ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि रिपेयर में डालना फर्नीचर में डालना था, रिपेयर में डाल दिया, इस वजह से इसका आंसर ए हो जाएगा। 79 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। कौन सा होगा जो अफेक्ट करेगा, ठीक है। 20 रुपये जो है एंटर किए हैं राम में और सेल्स बुक में 200, परचेज 500 का क्रेडिट किया है इंस्टेड ऑफ श्याम, सेल्स रिटर्न जो है 1000 का था, करेक्टली एंटर किया है बट पोस्ट करते समय सुंदर को डेबिट कर दिया। कैश सेल जो है वो फर्नीचर का क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट कर दिया, ठीक है। तो इनमें से कौन सा अफेक्ट करेगा, तो जो बाकी तो अफेक्ट नहीं करेंगे, जो ये वाला सेल्स रिटर्न है 1000 का, करेक्टली एंटर इन द सेल्स रिटर्न बट पोस्ट इन तो डेबिट ऑफ द सुंदर, डेबिट वाली साइड में हमने लिख दिया है, इस वजह से ये जो है आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 80th क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन डिडक्शन ऑफ। जो ट्रायल बैलेंस है वो हेल्प करता है डिडक्शन ऑफ क्या, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ होल ओमिशन, क्लरिकल एरर, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये बेसिकली हो जाएगा क्लरिकल एरर जो होते हैं ना उसके लिए होता है, कि मान लो कि भाई प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ हो गई या कुछ है, तो उसके लिए हम ट्रायल बैलेंस करते हैं कि थोड़ा रिड्यूस हो सके, उसकी जो एरर हैं वो कम हो सके। प्रिंसिपल वगैरह ये सभी चीज़ों के लिए नहीं होता। एरर ऑफ प्रिंसिपल अराइज व्हेन, जब प्रिंसिपल का एरर कब अराइज होता है, प्रॉपर डिस्टिंक्शन इज नॉट मेड बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल अभी आपको बताया यही इसका आंसर हो जाएगा, बाकी देख लीजिए, बाकी कुछ खास नहीं है। गुड्स वर्थ है 200 रिटर्न बाय मोहन वर टेकन इनटू स्टॉक बट नो एंट्री वाज पास्ड, तो ये कौन सा एरर है, तो अगर एंट्री ही नहीं पास की गई है तो ये ओमिशन है, पूरी तरह से भूल ही गए हैं इसको, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, तो मेन पर्पस क्या होता है इसका, तो टू नो द बैंक बैलेंस, ये तो पता ही होता है कि बैंक में कितना पैसा है, टू कंपेयर द एंट्रीज ऑफ कैश एंड पासबुक, टू करेक्ट द कैश आफ्टर कंपेयरिंग विद पासबुक, टू रिकनसाइल, ये रिकनसाइल के लिए होता है बेसिकली। तो जो कैश बैलेंस है और पासबुक का है, रिकनसाइल मतलब कौन कौन से गलतियां हैं जिसके कारण हमारा वो जो है बैलेंस मैच नहीं हो रहा, उसके लिए हम BRS को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद 84 क्वेश्चन है, BRS स्टेटमेंट इज, जो BRS है वो क्या है, ठीक है। लेजर है, पार्ट ऑफ कैश बुक है, स्टेटमेंट है, एक सब डिवीज़न ऑफ जर्नल है। देखिए एक सिंपल ये स्टेटमेंट है, ठीक है, सेपरेट स्टेटमेंट है, ये कोई पार्ट पूट नहीं है, ये तो हम अपने लिए बनाते हैं कि हम देख पाएँ कि कौन कौन सी गलतियां हमने कर दी हैं, ठीक है। तो उसके बाद है सॉरी, तो जो चेक है रिसीव किया हमने और पेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे इज रिकॉर्डेड एड, तो जो चेक हमने रिसीव किया और उसी दिन हमने बैंक में रिकॉर्ड कर दिया, तो क्या हम कहाँ पे लिखेंगे, तो अगर उसी दिन हमने रिकॉर्ड कर दिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी डेटर वगैरह होगा तो उस साइड में हम लिख देंगे। तो बैंक अगर अकाउंट डेबिट हो रहा है और टू डेटर या कोई भी जो पर्सन होगा, ठीक है, तो डेटर बैंक वाले डेबिट वाली साइड में लिखा जाएगा। और हम देखेंगे तो ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं, तो कैश कॉलम, बैंक कॉलम, हाँ तो बैंक कॉलम है ये लिखा जाएगा, बोथ नहीं लिखा जाएगा, जो उसी दिन अगर हमने रिकॉर्ड कर दिया है तो। नेक्स्ट है द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक इज अंडरकास्ट बाय 200, जो पेमेंट साइड है वो 200 से कम है, और व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक गिवन होगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर गिवन है तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक क्या होगा, देखिए आपको गिवन क्या है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक को गिवन है, और जो कैश बुक की पेमेंट साइड है वो 200 कम शो कर रही है, बट बैंक ने तो सारे की सारी पेमेंट कर दी होगी, मतलब ये आपका पासबुक है, ये आपका कैश बुक है, इसने तो 200 कम करके यहाँ पे है पासबुक, और कैश बुक ने पेमेंट की नहीं, अगर यहीं पे खड़ा है, तो अगर एज पर पासबुक है तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे
ऊपर उठना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद तो प्लस करना पड़ेगा, अगर सिंपल होता बैलेंस एज पर होता तो, बट ये ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट के तहत इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, 200 इसको डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट है। 87 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन एडजस्टिंग द कैश बैलेंस, तो कौन सा जो है इसमें हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो मिस्टेक इन कैश बुक, पासबुक, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, तो हम कैश बैलेंस में जो पासबुक ने मिस्टेक जो की है उसको कंसिडर नहीं करते, ठीक है, जो हमने की हैं वो चीज़ें हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद 88 क्वेश्चन, तो एन अमाउंट 1000 इज डेबिटेड ट्वाइस इन पासबुक, 2 बार जो है डेबिट कर दिया गया पासबुक में, और व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज स्टार्टिंग पॉइंट, और ओवरड्राफ्ट गिवन है, ठीक है। तो देखिए डेबिट करना क्या क्या मतलब है, उसने पासबुक नहीं, ये पासबुक है और ये कैश बुक है, एक बार काटा वैल्यू नीचे आ गई, फिर एक बार काटा फिर वैल्यू नीचे आ गई, और जो कैश बुक ने है एक बार ही इसने पैसा काट लिया, तो पासबुक यहाँ पे पड़ा हुआ है और कैश बुक यहाँ पे है, तो अगर नॉर्मल चीज़ होती तो प्लस करते, बट क्योंकि ये क्या है आपका ओवरड्राफ्ट है, इस वजह से माइनस करना पड़ेगा, तो 88 का जो आंसर होगा। अच्छा यहाँ पे एक और बात है कि ये कैश बुक के अकॉर्डिंग गिवन है, ठीक है, अगर कैश बुक के अकॉर्डिंग गिवन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, 1000 विल बी एडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग कंपेन, जो एडवर्टीजमेंट के लिए जो है अमाउंट स्पेंड किया है तो आपको पता है वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है, 89 का बी हो जाएगा। 90 क्वेश्चन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इंटेंडेड टू बेनिफिट, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो आपको करंट के लिए यूज़ किया जाता है, तो करंट पीरियड के लिए बेनिफिट देगा, ठीक है। 91 द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल इज नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन, किसके लिए नेसेसरी होता है, तो कैपिटल रेवेन्यू किसके लिए होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट, फाइनल अकाउंट कैश फ्लो, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के लिए नेसेसरी होता है कि कितने पैसा आए कितना पैसा गया। एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कम करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, डेफर्ड, प्रमोशनल, तो इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। 93 है वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू, तो क्या डेबिट होना चाहिए, वेजेस और मशीनरी, तो मशीनरी होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस और डेफर्ड का तो है ही नहीं यहाँ पे चांस। 94 प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर इज अ, जो प्रीमियम हमने रिसीव किया है शेयर इशू करने पे तो हमारे लिए क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू है, डेफर्ड रेवेन्यू है, तो ये कैपिटल रिसिप्ट है आपका, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए पर्पस के ये आपने इशू किया था। 95 अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग गुडविल, अगर जो पेमेंट की है आपने तो ये भी आपका कैपिटल है लॉन्ग टर्म के लिए, तो कैपिटल का मतलब लॉन्ग टर्म सिंपल, और जो रेवेन्यू है वो आपका शॉर्ट टर्म के लिए, 1 साल के अंदर अंदर के लिए, ठीक है, ये समझ लेना बस। 96 है व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन लेजर अकाउंट रिक्वायर्ड आर, तो लेजर अकाउंट को क्या करना चाहिए, ठीक है, तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर एंड जॉइंट वेंचर अकाउंट विद द अदर पार्टी, जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट ऑफ द अदर पार्टी, जॉइंट बैंक अकाउंट, को वेंचर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड जॉइंट बैंक, तो ये सी जो है ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका, जॉइंट बैंक अकाउंट, को वेंचर कैपिटल और जॉइंट बैंक अकाउंट इसमें मेंटेन करना पड़ेगा। 97 व्हेन ए एडवांसेस मनी टू बी इन द कोर्स ऑफ जॉइंट वेंचर देन ए डेबिट सच मनी टू, तो डेबिट क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो जॉइंट वेंचर का अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। 98 द अमाउंट अकाउंट करंट मेथड इन द डे in which the days are calculated from the date of transaction to commencement date is known as, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इपोच मेथड बोलते हैं इसको, तो ये आ जाएगा इसका। 99 द मेथड ऑफ करंट अकाउंट यूजली एम्प्लॉयड बाय द बैंकर इज नोन एज, जो बैंकर की तरफ से जो लिया जाता है वो डेली बैलेंस मेथड होता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा 100 वाला है जो उसको देख लेते हैं, इफ़ अ पेमेंट इज मेड ऑन एवरेज ड्यू,
तो एवरेज ड्यू के बेस पेड और इट रिजल्ट इन, तो रिजल्ट क्या होगा इसका, तो इसका रिजल्ट होगा नो लॉस ऑफ इंटरेस्ट और आइदर ऑफ देम। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन। ठीक है, और 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन और आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।